बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ इफ्तार स्पेशल की ही एक बहुत ही मज़ेदार सी मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप ना कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ एक पतीली में मैंने बॉईल करने के लिए पानी रख दिया था, तो इसमें ये मैं मैक्रोनी डाल रही हूँ। चाहे तो आप इसकी जगह पर दूसरी स्पगेटी वगैरह या दूसरी शेप की भी ये पास्ता ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें तेल का शामिल किया है, और नमक भी मैंने इसमें पहले ही शामिल कर दिया था 1 चम्मच। इसको हमने इतना पकाना है कि ये जो इसकी शेप है वो डबल हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मैक्रोनी पानी में से निकाल ली थी और ये गल चुकी थी। तो ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर इसको हम रखेंगे ठंडा होने के लिए। एक कढ़ाई में मैंने 4 चम्मच तेल लिया है। यहाँ पर मैं चॉप लहसुन डालूँगी। चाहे तो आप, अगर आपके पास पिसा हुआ है तो वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 3 से 4 जवे लिए थे और इनको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चिकन, जैसे कीमा होता है उस तरीके की मैंने छोटी छोटी बोटी इसकी बना ली थी चिकन की, वो इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा ये इसके साथ फ्राई करूँगी, लहसुन के साथ चिकन को भी। तो जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स काट के रखी हुई हैं। इसमें बंद गोभी है और शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई, ये भी 1 अदद मैंने इसमें डाली है। और गाजर ये भी इसमें डाल दो, ये बिल्कुल कद्दूकश करके डाली हुई। चाहे तो आप इसको काट के भी, बिल्कुल बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। हमने इसको इतना पकाना है कि सिर्फ ये थोड़ी सी सौते हो जाए, गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, ताकि इसका कलर जो है वो बिल्कुल ऐसा ही रहे, शाइनिंग रहे। तो यहाँ पर मैं इसमें बहुत कम मसाले जाएंगे। कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून, ½ टीस्पून इसमें नमक जाएगा। यहाँ पर सोया सॉस डाल रही हूँ 2 चम्मच सोया सॉस के डालूँगी। थोड़ा सा इसको करेंगे हम मिक्स। बहुत कम मसालों से और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है कि जब आप इफ्तार में रखेंगे तो सब बच्चे ये छोड़ के और ये खाएंगे। तो यहाँ पर इसमें मैं चिल्ली सॉस डाली हूँ 2 चम्मच, और 1 चम्मच में इसमें सिरका डालूँगी। और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। भुनाई अच्छे तरीके से करने के बाद इसमें मैं मैक्रोनी डालूँगी। ये देखें, यहाँ पर ये भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है। तो यहाँ पर ये जो बॉईल किया हुआ मैक्रोनी रखा था वो इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे, चम्मच चला के मिक्स करेंगे। ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रही है देखने में भी, झटपट बनने वाली, कम मसालों में ये शानदार सी रेसिपी आप ज़रूर इफ्तार में बनाएं। तो सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे, छोले पकौड़े छोड़ के तो ये मैक्रोनी खाएंगे। हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर इसमें मैं केचप डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के। अब इसको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो केचप से तो और ज़्यादा जायका जो है वो इन्हेंस हो जाता है इसका मैक्रोनी का। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब बस ये डंडन जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो देखिए ये शानदार सी मेरी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनी, चिकन मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। कैसी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।